खुशबूदार मिसाले और भाप उड़ते हुए चावल, आप देखते ही किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। और इसके साथ एक ख़ास किस्म के मिसाले की तैयारी जो इस बीफ पुलाव को चार चांद लगा देगी। और इसके साथ गोश्त का सिलेक्शन कि किस किस्म का गोश्त हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और फिर बनेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जिसको हर कोई बार बार मांगेगा और हर किसी के मुंह में आएगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। हम यहाँ बना रहे हैं बीफ पुलाव। बीफ पुलाव के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त। और इसमें हम लोगों ने बोंग का गोश्त भी ले लिया है और साथ हड्डी वाला गोश्त भी लिए। आप देख रहे हैं इस बीफ पुलाव के लिए हम लोगों को हड्डी वाला गोश्त और स्पेशली मछली वाले गोश्त की ज़रूरत होती है, जिसे बोंग का गोश्त भी कहते हैं। और इसको हम तकरीबन 1.5 किलो पानी के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि जो पानी बचेगा वो हम इसके अंदर यखनी बना लेंगे। और साथ ही मैंने एक नमक का चम्मच भी इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं साथ मसाला बनाने के लिए एक और पतीले में मैंने 2 बड़ी अदद प्याज डाल रही हैं, बारीक क्रश की हुई। और इसके अंदर हम तकरीबन यहाँ पर 200 ml के करीब इसमें ऑयल डालेंगे। यानी कि हमारा तो इसके अंदर एक एक चम्मच का हिसाब होगा कि हम लोग अगर इसके अंदर 1 किलो चावल बना रहे हैं तो 3 ही चम्मच इसके अंदर ऑयल के डालेंगे, यानी 200 ml के करीब हम इसके अंदर। अब हम इनकी प्याज़ों की भुनाई शुरू करेंगे। हम लोगों ने प्याज़ों में लाइट ब्राउन कलर लेकर आना है। साथ ही हम लोगों ने अब सब्ज़ मसाले को भी तैयार कर लेना है। मैंने यहाँ 3 बड़े अदद टमाटर ले लिए हैं, छिलकों समेत मैंने उनको कट लिए। और साथ ही मैंने लहसुन ले लिया, 10 से 15 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले लिया और एक अदरक का टुकड़ा ले लिया, जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिए। और अब मैं इसे ग्राइंडर के अंदर पीस लूँगी, ताकि हमारी जो बीफ पुलाव तैयार हो उसके अंदर कोई भी मिसाला नज़र ना आए। इस तरह से वो मिसाले मुंह में आते हैं और वो बिरयानी का जायका ख़राब लगता है। तो मैं इस तरह से इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और ये इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएंगे और इस बीफ पुलाव में इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह के लाइट ब्राउन कलर के प्याज हो जाएं तो इसमें वो ग्राइंड किया हुआ मसाला शामिल कर दें और इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। अब हम लोग इसको ऊंची आंच पे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, हम इसकी उस वक्त तक भुनाई करेंगे। और अब एक ख़ास मसाले की हम तैयारी करेंगे, जो इस बीफ पुलाव की जान है। मैंने 1 चम्मच सौंफ ले लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ले लिया और 1 चम्मच ही मैंने सूखी धनियों का ले लिया। उसको मैंने फ्राई पैन में डाल के बग़ैर ऑयल के रोस्ट कर लेना है। इस तरह से आप इसको हिलाते रहें और रोस्ट करते रहें। साथ ही साथ हमारे मसाले की भुनाई भी हो रही है और आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आ रहा है। हम उस वक्त तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका पूरा ऑयल ऊपर ना आ जाए। और साथ हम लोग उधर से हम लोगों का गोश्त भी बॉयल हो रहा है। अब हम लोगों का देखें मसाला हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया है और इसको एक बाउल में डाल के रख दिया है। इस तरह से ये जो मसाला है इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा हमारे बीफ पुलाव में। और साथ मैंने कुछ और मसाला जात लिए हैं। उस मसाला जात में मैंने थोड़ी सी आलू इमली ली है, 2 चम्मच नमक के लिए है, नमक हस्बे जायका। और 1.5 चम्मच मैंने तकरीबन दड़ा मिर्च का ली है और साथ थोड़ी सी जायफल ली है। और थोड़ा सा साबित गरम मसाले में मैंने लौंग लिए हैं और ज़ीरा लिया है। और साथ ही मैंने तेज़पान के 2-3 पत्ते लिए हैं। इन सबको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही साथ वो जो हमारा ख़ास बीफ पुलाव का मसाला हमने तैयार किया है, जो इस बीफ पुलाव की जान है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका आएगा, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इसको आपने इसके अंदर डाल देना है और फिर इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। साथ ही मैंने जो गोश्त को वेट लगाया था, तकरीबन 20 मिनट का मैंने इसको वेट लगाया था। अब मैं देख रही हूँ इसका गोश्त तकरीबन ही नरम हो चुका है। आप देख रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं बोटी किस कदर नरम है और सॉफ्ट हो चुकी है। इसी तरह की मैंने बोटियाँ लेनी थी और मैंने इसी पोजीशन पे इसको पानी में से निकाल लेना है। और आपको मैं चेक करा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये देखें ये टेंडन हो चुका है। और ये सारे ही गोश्त को आपने
डायरेक्ट इस मिसाले में शामिल कर देना है जो हम एक देगचे में तैयार कर रहे थे। अभी हम पानी का इस्तेमाल बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ इस गोश्त की भुनाई करेंगे जो हमने गोश्त को बॉईल किया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बीफ पुलाव तैयार हो रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो रहा है। और इसके गोश्त की भी हम भुनाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की करेंगे ताकि ये खुशबूदार बीफ पुलाव तैयार हो और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं गोश्त को भूनते हुए। अब इसकी भी भुनाई हो रही है, साथ इसका ऑयल भी निकल आ रहा है। अब मैंने इसके साथ साथ मैंने ये एक गिलास रखा हुआ है। हर घर में एक नाप के लिए गिलास रखा हुआ होता है चावलों के लिए। मैंने ये एक गिलास रखा हुआ है और तकरीबन ये किलो में से 3 गिलास ही निकलते हैं। तो मैं इस 3 गिलासों को इस बाउल के अंदर भिगो के रख दूँगी। ये बहुत ही अच्छी किस्म के बनास्पति सीला चावल हैं। आप इसी तरह से इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दें। भिगोने से पहले आप हमेशा याद रखें कि चावलों को आपने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि जो भी इसके अंदर मिट्टी हो, जो गंद हो, वो सारा साफ़ हो जाए। भिगो के रखने से पहले ही हम लोगों ने इनको अच्छी तरीके से धो लेना है। अगर हम इसको भिगो के रख देंगे और बाद में धोएंगे तो चावल हमारा हाथों में टूट जाएगा। और शुरू में चावल क्योंकि सख्त होता है इसलिए जितना भी इसको मसल के धोया जाए ये नहीं टूटता। इस तरह से 2 पानी हम इसके अच्छे से निकाल लेंगे और ऊपर नीचे अलट पलट के चावलों को हम धो लेंगे। इस तरह से मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के धो लिए और मैं तीसरी दफ़ा इसमें साफ़ पानी डाल के इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी कि जितना पानी इसने जज़ब करना है ये कर ले। अब साथ ही साथ मेरे मिसाले की भुनाई भी हो रही है और इस पे आप देख रहे हैं इस पे ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया, यानी इसका मिसाला भी भुन चुका है और साथ ही जो गोश्त हमने डाला था उसकी भी भुनाई हो चुकी है। और अब मैंने वही गिलास जिससे मैंने 3 गिलास चावलों के लिए थे तो मैं ये 6 गिलास पानी के इसके अंदर डालूँगी। मैंने यखनी को पहले एक जग में 3 गिलास निकाल के रख दिया था। मैंने इसके 6 गिलास इस तरह के डालने हैं यखनी के। अगर आपकी यखनी कम हो जाए तो बाकी आप पानी डाल दें। मेरी यखनी के 3 गिलास बचे थे और बाकी मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी के डाल दिए और इसको आप एक अच्छे तरीके से आप बॉईल करने के लिए रख दें। जब तक इसके अंदर बॉईल आएंगे तब फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। इस टाइम तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और इस पोजीशन पर जब बहुत ऊंचे ऊंचे बॉयल आने लग जाएं तो आप इसके नमक चेक करें। अगर इस टाइम पे आपको नमक हल्का लगे तो इसके अंदर आप थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। मैंने भी इस पोजीशन पे इसमें आधा चम्मच और नमक का शामिल कर दिया था। इस पोजीशन पर अगर आपको नमक फीका लग रहा हो तो आप और भी शामिल कर दें तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अब मैं इसके अंदर जो चावल मैंने भिगो के रखे थे उसको छन्नी में डाल दिया था ताकि उनका सारा पानी ड्रेन हो जाए और फिर मैंने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको हम इतना ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे। शुरू में जितना हिलाना था एक दफ़ा हिला लें ताकि हमारे चावल टूटे ना। अब देखें फिर चावलों में चावल के साथ ही पानी में बॉयल आ रहा है। इस पोजीशन पर भी आप इसका नमक चेक कर सकते हैं और अगर नमक कम हो तो इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब आप देखें जितना ही पानी था इसका खुश्क हो चुका है और अब ये चावल जो हैं हमारे तकरीबन ही 5 मिनट के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। अब हमारा दम के लिए चावल तैयार हो चुके हैं। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और देखें बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार बीफ पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बीफ पुलाव है। आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस तरह से आप बीफ पुलाव बनाइएगा। इसे सलाद, रायता और अचार के साथ आप पेश करें। ये आपके मज़े को दोबाला कर देगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे बाबा फूड 7-8 से इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का गोश्त टेंडर हो चुका है। बहुत जूसी किस्म का गोश्त तैयार हो चुका है और साथ ही साथ हमारे चावल बिल्कुल अलग-अलग हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके चावल दब जाते हैं, ये बिल्कुल अलग-अलग एक परफेक्ट किस्म की 1 किलो की रेसिपी है। आप इसके मुताबिक बनाइए कि आपके चावल भी बिल्कुल अलग-अलग आपको मिलेंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के स्टाइल में आप
को ये पेश किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।